आज मेरे स्टिच ओपन होने हैं, हॉस्पिटल जाना था। लग नहीं रहा क्या हॉस्पिटल जा रही हैं? सज्जल इतने दिन और आप एक पेशेंट है। और ये मेरा चूल्हा उदास है, यहाँ बैठ के तो मैं जो है खाना बनाया करती थी गाइस। ओहो, आज तो रुमैसा भी किचन में मुझे दिख रही है। उसने कहा मैंने तभी बनाने जब इधर बैठोगी। लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक बुकिंग का काम था तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चीजें ओपन छोड़ी थी वैसे ही पड़ी हुई हैं। ये जो बाजरा पड़ा हुआ है ना, उनके सिट्टे ये हर वक्त खराब करती थी मुर्गियाँ, इसलिए मेरे ख्याल में इनको ना अंदर ही बंद किया हुआ है। ये लकड़ी यूं के स्टॉक पड़े हुए हैं क्योंकि सर्दियों में मैं लकड़ी ही जलाती हूँ, लकड़ियों पे ही काम करती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप सब? मैंने जी ना उठते ही मेरे बेड की साइड टेबल पे मेरा फ़ोन यहाँ पे लगा हुआ था चार्जिंग पे, तो मुझे ना किचन से आवाज़ें आ रही हैं खटपट की, जैसे वहाँ पे ना कोई चीज़ पक रही है, खुशबू भी आ रही है कमरे में। सच्ची बात है, जो बीमार या मरीज़ होना और बस बेड पे पड़े रहना भी बहुत ज़्यादा आपको थका देता है पड़े रहना। लोग तो कहते हैं ना कि जी वेले पड़ जाएं और रेस्ट करें और हमें इससे सुकून मिलेगा। मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बेकारी और परेशानी है जब आप वेले बैठे होते हैं, लेटे होते हैं। सच्ची सारा दिन सो के ना वक्त है कि गुजरने का नाम ही नहीं लेता। अभी 4:30 हुए और मुझे लग रहा है कि कैसे अभी रात गुजरेगी, अभी शाम। और ये हमारे कारपेट पे अंदर कौन आया है जूतों समेत, ये पर इतनी मिट्टी लगी हुई है। ये देखें जी क्या हालात। मैं तो सो रही थी, मैंने नहीं देखा कि ये क्या हुआ है कि ये इतनी मिट्टी वाले पाँव आए हैं। तो मुझे लग रहा है अभी तो शाम होगी, फिर रात होगी, और कब जी दिन गुजरेगा, रात गुजरेगी। दिन तो चले अब गुजर ही चुका है गाइस। 4:30 का टाइम हो चुका है और इस तजस्सुस ने भी मुझे खड़ा कर दिया कि मैं जाके तो देखूं किचन में कौन कुकिंग कर रहा है। पहले तो 2-3 दिनों से बच्चों की फुफ्फो आई हुई थी तो वो खाना वाना हमारा बनाती थी, तो वो भी आज घर चली गई है। सायरा और उसके बच्चे हमदान हसाम वगैरह आए हुए थे, वो भी चले गए। तो किचन में देखती हूँ जाके, सच्ची में थक गई हूँ सो के, दवाइयाँ खा के बहुत मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। 4 तारीख से आज 13 तारीख तक बेड है और दवाइयाँ हैं। और ये मेरा चूल्हा उदास है, यहाँ बैठ के तो मैं जो है खाना बनाया करती थी गाइस। क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? ओहो, मेरे आलसी बच्चे राइस बना रहे हैं, भूख लगी थी। और नहीं तो क्या इतनी ज्यादा। ओहो, आज तो रुमैसा भी किचन में मुझे दिख रही है। उसने कहा मैंने तभी बनाने जब इधर बैठोगी। खैर है जी, वाह वाह वाह। वैसे माँ के बगैर कैसा तजुर्बा है? बहुत बुरा। आप गाइस को वो अप्पी की रोटियां बताए ना। कौन सी रोटियां? जिसने मोटी मोटी बनाई थी दोपहर को। हाँ, कुछ दिन पहले ना सज्जल ने जो है रोटी बनाने की कोशिश की थी। मैं बता नहीं सकती आपको कि कैसी शक्ल थी उन रोटियों की, और किसी के लिए भी खाना उसको पॉसिबल नहीं था। तो ये किस चीज के बना रही हो? आलू वाले। घर पे कोई खा नहीं चिकन के लिए। चिकन फ्रिज में नहीं पड़ा था? देखा नहीं कि है नहीं, कल शायद इस्तेमाल हो गया था। कल वो बनाई नहीं थी वाइट हांडी। हाँ, वाइट हांडी। अच्छा, तो तुम सिंपल आलू वाले बना रही हो, इसमें वो किनौर डाल देना। इधर है नहीं, इधर कोई होगा यहाँ पे पड़ा हुआ। यहाँ पे किनौर नहीं है, यहाँ पे पड़ा होता था टिकिया में, यहाँ पे क्यों? परसों भी तो राइस बने थे। अच्छा, फिर खत्म हो गई। मैं बनाऊं आपका ब्लॉग? मेरी इस वक्त शक्ल तो दिखाने वाली बच्चे है ही कोई। मेरा अपना हुलिया इतना बुरा है, मेरे बाल उलझे हुए हैं और कंघी करने की जी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि मैं बूथा दिखाए बगैर ही जो है ना
आज मैं अपना व्लॉग शूट करती हूँ। ये बहुत दिन है, ये बाजरा पड़ा हुआ है हमारा यहाँ पे, तो धूप तो अब निकल नहीं रही। धूप निकलती तो फिर इसका मेरे ख्याल में तैयार इसने होना था, या जो भी इसका होता है प्रोसीजर। तो पार्लर में आए भी मुझे बहुत दिन हो गए हैं, कब आई थी मैं यहाँ। आज तो यहाँ आना भी अच्छा लग रहा है। ये लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक बुकिंग का काम था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चीज़ें ओपन छोड़ी थी वैसे ही पड़ी हुई हैं। मेरी बच्चियों ने इतना सा भी नहीं किया कि कोई आके यहाँ पे इसको सेट कर दे। ये टॉवल, अच्छा ये टॉवल जो ऐसे ही रख देते ना, इनसे मुझे बड़ी एलर्जी होती है कि फैला दो टॉवल। ये मेरे ख्याल में किसी ने ब्लीच लगाई है या कुछ किया है, टॉवल का कलर ही उड़ गया है। चलें गाइस, चक्कर लग गया पार्लर का। मैं अपनी सारी रूटीन को बहुत मिस कर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा। तुम क्या कर रही हो? ठंड आ गई। मैं नहा के आई हूँ, मेरी जो इस टाइम हालत है ना वो बताने लायक भी नहीं है। अच्छा क्यों भाई? अब अभी नवंबर है, अभी कौन सी दिसंबर जनवरी वाली सर्दियां हैं? ये तो मुझे शुरू वाली सर्दी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। किस लिहाज से? हर लिहाज से इतना, मतलब गर्म पानी भी ठंडा लगता है, इसीलिए पहले मैंने अपने बाल अलग से इस तरह मैं तो नहाई हूँ मुश्किल से। चले जी, घर का एक, मैंने कहा उठ के बेड की जान छोड़ूं और घर का एक चक्कर ही लगा लूं। अब जो सुबह है ना, सुबह 14 तारीख को 10 दिन हो जाएंगे मेरी सर्जरी को, और सुबह जो है मेरे स्टिचेस खुलेंगे। और उसके बाद मैं चाहती तो बहुत शिद्दत से हूँ कि मैं गांव का चक्कर लगाऊं, सबसे पहले अपनी फसलों की तरफ चक्कर लगाऊं, और जो नई फसलें लगाई गई हैं तरबूज और खरबूजा वगैरह कि वहाँ पे जाके देखूं कैसा किया गया है काम। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि अल्लाह करे कल मैं इस काबिल हो जाऊँ स्टिच खुलने की, मैं फिर घूमने फिरने के लिए गांव निकल जाऊँ। तो घर का तो मैंने चक्कर तकरीबन लगा लिया है पूरा ही। हाँ, वो दूसरी साइड का चक्कर लगाते हैं जिधर हमारे कबूतर होते हैं। अच्छा अभी वैसे गाइस मैं इतनी हूँ नहीं, मैं अब थोड़ा सा चलने से मुझे पेन होना शुरू हो जाती है, इसलिए फिर मैं हट के बैठ जाती हूँ। यहाँ पे भी ये देखें टॉवल, अब यहाँ पे मैंने टॉवल का स्टैंड रख दिया है, ये देखें। लेकिन फिर भी इन बच्चों की नायली का ये आलम है कि इनको स्टैंड पे टॉवल रखने में भी दिक्कत होती है, और जहाँ कहीं किसी ने यूज़ किया वहीं पे टॉवल को फेंक देते हैं। ये कुछ दिन यहाँ पे भी मैं सोती रही हूँ मच्छरदानी में, तो ये वाला बिस्तर अब मैंने छोड़ दिया है और मैं उधर चली गई हूँ बेड पे। लाइट मेरे ख्याल से फिर चली गई है कमरों में अंधेरे। बिना अपना फेस दिखाए व्लॉग बना रहे हैं। हाँ जी, तो आज मेरा फेस दिखाने के काबिल है ही नहीं, इसलिए मैं बिना फेस दिखाए जो है ना वो मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये जो बाजरा पड़ा हुआ है ना, उनके सिट्टे ये हर वक्त ख़राब करती थी मुर्गियाँ, इसलिए मेरे ख्याल में इनको ना अंदर ही बंद किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, मुर्गियों की बेचारियों की आज़ादी को भी सल्ब कर दिया गया है। मेरा एलोवेरा का पौधा दिखाएगा, टूट गया। वो क्या हुआ है तुम्हारे एलोवेरा के पौधे को? उसकी हालत है, बच्चों से बचा के रखा था। ये देखें जी, कबूतरों को भी हिफाजती इकदामात कर दिए गए हैं। ये जो धुंध और सर्दी हुई है ना अचानक, तो ये उनको शॉप पर लगा के खोल के दिखाऊं आपको, खोल के दिखाती हूँ मैं। हाय अल्लाह, खुलनी उई ना जाए। ये देखें जी, ये है जी हमारे कबूतर यहाँ पे। तो मैं इनको करती हूँ बंद, ये ना हो कि ये उड़ जाए और लेने के मुझे देने पड़ जाएं, क्योंकि इनके जो हैं जिन्होंने इनको शौक से रखा हुआ है वो उन्हें अपने ये कबूतर जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं।
ये चोरी भी होती है, इसलिए इतना मोटा सा जो है ना ताला इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। सज्जल मुझे बता रही है कि उसका एलोवेरा का पौधा भी बच्चों ने तोड़ दिया है, क्योंकि बच्चों का इन दिनों में बहुत आना जाना था। मेरी इयादत के लिए जो आ रहे थे हमारे रिश्तेदार फैमिलीज, तो सज्जल बेचारी ने कह के इतने दिनों बाद तो उसका पौधा आया था। चलें आज मैं आपको इधर वॉशरूम साइड, वॉशिंग मशीन सारे मैं आपको घुमा फिरा रही हूँ घर में। ये लकड़ियों के स्टॉक पड़े हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में मैं लकड़ी ही जलाती हूँ, लकड़ियों पे ही काम करती हूँ, गैस का इस्तेमाल जो है बहुत कम करती हूँ। लो जी, ये है जी सज्जल का एलोवेरा का पौधा। वो सही कह रही थी, बच्चों ने क्या हशर नशर कर दिया है। इसके बहुत ये लंबे लंबे ना इसकी कोंपलें थी, वो सारी बच्चों ने ऊपर से तोड़ ताड़ के डाल दी। बच्चे तो फिर बच्चे हैं, बच्चों को क्या कहा जा सकता है, बच्चों को तो रोका ही नहीं जा सकता, और ना बच्चे रुकते हैं। आजकल के बच्चे, क्या बताऊं कि आजकल के बच्चे क्या हैं। सज्जल कब बनेंगे तुम्हारे राइस? 15 चलें जी, सज्जल को मेरे बेड पे पहुंचने की वजह से जो सज्जल है ना, उसको भी कोई कुकिंग और किचन का मुंह देख लिया है। इतने से टाइम में ना मैं तो थक के अब मैं बेड पे आ गई हूँ। को 10 मिनट का तो लगा है चक्कर मुझे इधर उधर घूमने। चलें जी, अब ये चक्कर मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे महंगा ही ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे दर्द भी हो रही है। अल्लाह ताला करे कि सुबह खैर खैरियत से स्टिचेस मेरे खुलें और मैं नॉर्मल अपने रूटीन को ज्वाइन कर सकूं। मैं बता नहीं सकती मैं इन दिनों में कितनी बेकार और बेजार हुई हूँ। आप सज्जल के राइस आते हैं ना, तो फिर बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह के राइस बनाए गए हैं जी। हम निकलवाएंगे तो पता चलेगा ना पेन होती है कि नहीं होती, क्या होता है। पता है किसकी मिल जाए? मुझे तो नहीं पता, क्या पता कॉलोनी में होते होंगे देसी अंडे। हाँ, वैसे लोगों ने मुर्गियाँ रखी तो होती है इधर, पता कर लो कहीं और से। Next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? आज तो सुबह उठते ही ना, एक तो ये बेड शीट ही 2-3 दिन पहले मैंने डाली थी ना नई, तो ये सेट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हमसे गद्दा नहीं उठाया जा रहा था। तो वो सारी इकट्ठी हो जाती है। आज सारी फैमिली लगी हुई है इसको सेट करने में कि इसको ना वो गद्दे के नीचे दबाया जाए। हमारी एक मेहमान है, हमारी आंटी आई हुई है, तो उन्होंने कहा ये मैं अच्छे तरीके से सेट कर देती हूँ। और आप बताएं आज आप किधर जा रही हैं? आज मैं जाने लगी हूँ सज्जल, ये कैमरा तुम पकड़ लो, मैं बता देती हूँ। आज ये देखें जी, गर्म पानी किया है मैंने, उसमें नीम के पत्ते डाल के उसको उबाल के, क्योंकि नीम के पत्ते डालने से आपको पता है वो एंटीसेप्टिक होते हैं, तो क्योंकि अभी जाहिर बात है मेरे वो स्टिचेस के जख्म थोड़े थोड़े हैं, तो आज मेरे स्टिच ओपन होने हैं, हॉस्पिटल जाना था। मैं कहा जाहिर बात है नहा लूं, इतने दिनों से तो बेड पे पड़ी हूँ, नहाई नहीं थी, 10 दिन हो चुके थे, क्या मेरी बुरी हालत हो चुकी थी। तो अब तैयारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने रूटीन पे। ये वैसे कैसी लग रही हूँ मैं डिफरेंट ऐसी अभी निकली हूँ, तो बाहर अभी भी इतनी धुंध है, कर ले सो कि मेरी जरूरत है। टाइम 12:30 हो चुका, लगता है जैसे 6-7 का। बाहर आ जाओ, थोड़ा बाहर निकल के ना सज्जल मैं बात करती हूँ। सच्ची मैं तो खुद अपने YouTube फैमिली को मिस करने लगी हूँ, जब से मैं अपनी सर्जरी की वजह से प्रॉपर कर नहीं पाती अपलोड वीडियो। आंटी माहिराना अंदाज में जो बेडशीट को ना फिट करने में लगी हुई है। आज जो बाहर चल के बात करते हैं। खैर अब तो धुंध का प्रोग्राम जो है ताकि वो काम हो चुका है। आज जरा मेरे सैलून की तरफ हम चलते हैं। मैं तो बहुत दिनों से ना सैलून को भी मिस करने लगी हूँ कि ये दिन थे, काम के दिन थे, और वो हमारी बीमारी की नज़र हो गया। चलें, अल्लाह ताला ने करम किया कि आज आप देख रहे हैं ना कितना मैं फ्रेश होके बोल रही हूँ। कुछ दिनों से तो बोला ही नहीं जाता था, बोलने से ही मेरी वो सांस
फूलने लगती थी, तो आज तो मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ नहा के फ्रेश होके। वैसे आज मेरा जेन्युइन आपने देखा होगा बूथा, जरा भी कोई मेकअप वुकअप नहीं, कुछ नहीं। अच्छा इसलिए चेयर को इस तरफ किसने बता दिया है? मैं भी अब देख रही हूँ। ये क्या किसने किया है? भाई ने तो नहीं किया। भाई का इधर क्या काम पार्लर? भाई पार्लर में अक्सर बैठे होते हैं। अच्छा उसको लगता होगा कि खाली है तो मामा तो आती नहीं। नहीं, वो आपकी चीजों को नहीं छेड़ते, वो वैसे आके बैठते हैं इधर। वो ये पंखा किसने चला दिया? अब यही कसर रह गई कि मैंने खुद में, मुझे लगता है मैंने ही पंखा चला दिया। चलिए आज तो थोड़ी सी हल्की फुल्की कोई लगता है लाइट आ गई। लाइट भी गई थी। हाँ और आज तो हल्की फुल्की सी कोई लिपस्टिक और थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ा सा आप जरा हॉस्पिटल में स्टिचेस खुलवाने जा रही हैं। जब हॉस्पिटल जा रही हूँ इतने वहाँ पे जारी बात है कि लोग होते हैं, आवाम होती है वहाँ पे, हॉस्पिटल कौन से सुनसान होते हैं। थोड़ा सा मैं खुद को ना चाहती हूँ मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ। चलो तुम कैमरा बंद करो, मैं थोड़ा सा खुद को फ्रेश करने लगी हूँ। मम्मा हो गई रेडी? अरे अच्छी कितनी लग रही हैं आप। मस्कारा लगाया और लाइट सी लिपस्टिक, वैसे अब लग नहीं रहा कि आप हॉस्पिटल जा रही हैं। सज्जल इतने दिन और आप एक पेशेंट है। और इतने दिनों से तुमने एक पेशेंट का जो मुंह देखा, बोर नहीं हुए तुम लोग मेरा मुंह देख देख? हम बहुत उदास हो गए थे, बोर ही नहीं उदास भी हो गए थे। हाँ मरीज का मुंह इतना ही खौफनाक होता है कि इंसान खुद भी डर रहा होता है और देखने वाले भी डर रहे होते हैं। चलिए कम से कम मेरे डॉक्टर को फील तो हो कि जो पेशेंट है मेरा वो रिकवर हो चुका है। जी तो गाइस, सेहत हजार नेमत है। ये आप सेहत की कदर अहमियत किसी बीमार से ही पूछे, जब आप बीमार होते हैं तो पता चलता है। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और किसी को भी किसी तकलीफ में ना डाले। बहरहाल आप सब ने मेरे लिए दुआ की, आपकी दुआओं से आज मैं बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह अपने जो स्टिचेस वगैरह हैं वो ओपन करवा के फिर मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे आऊंगी, अपने चैनल को देखूंगी, जो कि मेरी इस टाइम में आके ना बहुत ज्यादा मेरा चैनल डाउन हुआ। और ये जो जो मेरा लास्ट टाइम व्लॉग आया है ना शेफ अदील का, वो मैं आपको बता दूं कि शेफ अदील कौन है। शेफ अदील एक्चुअली मेरा भांजा भी है और भतीजा भी है, डबल रिश्ते हैं उससे मेरे। वो मेरी इयादत करने के लिए आया था, तो उसने मुझे कहा आंटी आपका आजकल बिल्कुल भी चैनल बिल्कुल बैठ गया, आप कोई व्लॉग नहीं कर रही हैं अपलोड। तो मैंने कहा बेटा मुझसे हो ही नहीं रहा, तुम कर दो, तुम बनाओ मेरे लिए व्लॉग। तो इसलिए उस बच्चे ने वो एफर्ट पुट की मेरे लिए कि चले आंटी एक व्लॉग मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो इसलिए उसने वो रेसिपी तैयार की, वो व्हाइट हांडी या ब्राउन हांडी या जो भी थी हांडी। अदील बेटा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना सा तो किया ना। देखने वाले की आप नियत और इरादे को देखी कि उसने वो जो कर सकता था उसने वो किया मेरे लिए। चलें गाइस, अब बहुत होगी बातें। अब नेक्स्ट हॉस्पिटल जाके नेक्स्ट वहाँ नहीं मैं शूट करूंगी, वहाँ भाई रहने दो मुझे। मरीज डॉक्टर और नर्सिस देखेंगे कि मरीज ज्यादा ही एक्टिव हो गया, क्या फोन पकड़े वीडियो भी बना रहा है, वहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगी। तो इसको हम व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अब आगे प्रॉपर जो है ना रूटीन पे काम करेंगे। आप लोगों से रोज बात होती रहेगी। तो आप मुझे यहीं पे कर दो एंड, देख ले या वहाँ से वापसी पे कर ले। नहीं इसे एंड कर दो ताकि फिर तुम इसका काम कर लेना। चलो गाइस, वहाँ से मुझे शहर से वापसी पे शाम रात हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चक्कर भी लगेगा ना, शहर का भी लगेगा। अच्छा तो फिर देर हो जाएगी। हॉस्पिटल पहले जाएंगे फिर शहर जाएंगे। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो आपको पता ही है फिर हो ही जाती है। बहुत सारी चीजें घर की आम रूटीन की लेने वाली हैं, इसलिए यहीं पे एंड है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।